आज का जो क्वेश्चन है क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। इसमें क्या करना है, बुक जो है एनसीईआरटी है और पढ़ रही है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब जो क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है उसका शून्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करना है, कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब प्रश्न जो है इसके पिछले वाला वीडियो में जो था हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर देखे थे और अब जो है देखेंगे हम लोग 3 नंबर। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है 6x² -3 और -7x और शून्य के निकालना है तो आपको बराबर में लेना होगा 0। क्वेश्चन जो है आपको केवल दिया हुआ है 6x² -3 -7x बराबर 0। जब हम इसको हल करेंगे, देखिए हल करने से पहले हम सबसे पहले इसको सही क्रम में समझाएंगे। तो 7x पहले आ जाएगा और 3 बाद में चल जाएगा बराबर 0। तो कल आपको वीडियो में हम बताए थे कि गुणनखंड किस प्रकार से करना है। तो पहला हमारा स्टेप याद रहेगा, याद रखिएगा। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको 6 दिखाई दे रहा है, गुना सबसे लास्ट में 3 दिखाई दे रहा है, मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट और सबसे लास्ट पद को सबसे पहले आपको गुना करना है। और देखिए दूसरा स्टेप रहेगा, आपको इस 18 जो हमें मिला है फर्स्ट और लास्ट पद को गुना करने पर उसको तोड़ना है। तोड़ेंगे हम तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुना 3 गुना 3 आएगा। अब इसके आगे देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है आपका, क्योंकि यहाँ वाला देखिएगा जब आगे बढ़ेंगे तो 6x² जैसे का तैसे हम उतार देंगे। और देखिए यहाँ पर इसके बाद इसमें से 2 अंक इस प्रकार से निकालना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 होना चाहिए और गुना करने पर 18 आना चाहिए। ये वाला तो आसान है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा कि सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट अंक को गुना करना है। लेकिन दूसरा जो स्टेप है वही सबसे ज्यादा समझने वाला चीज है। तो देखिए 2 हम ले लेंगे और 3 3 कितना कर देंगे 9। 2 हमारा अंक तैयार हो गया। अब इसके बाद अगला बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है और दोनों में से 9 मतलब कि बड़ा अंक है तो इसके पहले माइनस लगा दीजिएगा। अब माइनस लगाने के लिए क्यों बोले हैं अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्लस रहेगा तो बड़ा अंक के साथ प्लस लिखेंगे, यदि माइनस रहेगा तो बड़ा अंक के साथ माइनस लिखेंगे। अब देखिए यदि यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का पहले क्या लिखिएगा प्लस, तो देखिए आपको खुद पता है कि प्लस और माइनस मतलब घटाना होता है। प्लस माइनस माइनस और माइनस का अर्थ मतलब घटाना, मतलब कि 9 गो में से 2 गो जाएगा तो क्या बचेगा 7 गो। इसीलिए पहले ही बोले कि इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा। और क्योंकि यहाँ पे चिन्ह बैठाने का प्रक्रिया है यहाँ पर, तो आगे क्या करेंगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 और x अपना से लगाएंगे -9 और x लगाएंगे और 3 बराबर में क्या आ जाएगा आपको 0। तो उम्मीद है कि आपको यह स्टेप जो है हर एक क्वेश्चन के लिए आपको समझ में आ गया होगा। बस याद रखिएगा, आप जो तोड़िएगा आपको 50 अंक क्यों नहीं रहे, आपको 2 ही निकालना है। आगे जब इसके बढ़ेंगे तो देखिए अब जो है तीसरा स्टेप कॉमन निकालना। किस प्रकार से निकालेंगे, 2 पद का अलग निकालेंगे और 2 पद का अलग निकालेंगे। कॉमन निकालना भी एकदम आसान है। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो अंक है 6 है और 2 है, तो 6 और 2 में छोटा अंक 2 है तो हम 2 बाहर निकालेंगे और एक x बाहर निकलेगा। बस एक बात और ही, 2 तभी निकलेगा जब यहाँ के अंक में पहाड़ा में रहेगा। जैसे 2 के पहाड़ा पड़ेगा तो 6 बेटा आएगा। अब देखिए सोचना है कि 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, तो हम 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा और x लिखाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 आ जाएगा। जो अंक यहाँ पे बाहर निकलेगा उसको आपको पहाड़ा पढ़ना है, 2 तिहाई और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर
3 है और 9 है, मतलब कि 3 के पहाड़ा में 9 होता है, तो बाहर हम 3 निकालेंगे। और देखिए 3 के पहाड़ा 3 3 9, मतलब 3 लिखाएगा, x लिखाएगा और 3 एकम 3। अब देखिए यदि यहाँ पे माइनस रखिएगा यहाँ पर, तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन लाना है माइनस, तो यहाँ पे आपको देना होगा प्लस। तब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर मिलेंगे हम 0, बराबर 2x, और यहाँ वाला 3 लिखेंगे। और देखिए दोनों छोटा जो कोष्ठ है उसके बीच में मेरे पास सेम सेम अंक है और अक्षर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कोई एक में से एक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस लाइन में पता चलेगा कि जो गुणनफल बनाया गया है सही है या गलत है। किस प्रकार से चेक कीजिएगा, दोनों छोटा कोष्ठ के भीतर यदि आपका कॉमन लेने के बाद में सेम चिन्ह के साथ है, अंक के साथ है, तो गुणनफल सही है, और नहीं तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ किए हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस में है तो प्लस में जाएगा, और गुना में है तो भागा में जाएगा। तो देखिए पहला जो हमारा शून्य रहेगा 3/2 हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब हम यदि नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो इस चीज को हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर x के मान निकालिएगा तो आ जाएगा 3/2, और दूसरा शून्य निकालिए यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x देखिए प्लस में है तो माइनस में जाएगा, और x जो है गुना में है तो भागा में जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरा शून्य जो रहेगा 1/3, और इसको भी यहीं पे लिख देना ताकि एक जगह रहेगा, आपको देखने में आसानी मिलेगा। तो यहाँ पे पहला शून्य हो जाएगा 3/2, याद रखिएगा इसको। पहला शून्य 3/2 होगा, दूसरा शून्य -1/3 होगा। तो आगे आपको क्या करना है, आगे क्या करना है आपको जांच करना है। यहाँ पर इसको हटा दीजिए क्योंकि ये वाला चीज हम यहाँ पर लिख दिए हैं, तो हम जांच करेंगे। जांच करने से पहले सबसे पहले एक का मान कहाँ से आएगा, तो एक का मान x स्क्वायर के बगल में देखिए 6 है, तो हम 6 लिखेंगे। b का मान x के साथ देखिए x के साथ -7 है तो 7 हो जाएगा, और c का मान अचर पद में 3 है तो -3 हो जाएगा। b का मान यहाँ पर -7 और c का मान ध्यान से देखिएगा आपका हो जाएगा -3। तो हम अब जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो अब आपके मन में रहेगा कि अल्फा कहाँ से आएगा और बीटा कहाँ से आएगा। तो देखिए अल्फा का मान हमारा पहला शून्य होगा और बीटा का मान दूसरा शून्य होगा। तो इस अल्फा के नीचे 3/2 रखेंगे, प्लस बीटा के नीचे देखिए -1/3 लिखेंगे, और माइनस सबसे पहले सूत्र का लिखेंगे माइनस, और बी का मान -7 रखेंगे, और ए का मान कितना रखेंगे 6। अब हम क्या करेंगे, इसका बाटा का जोड़ घटाव करेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, और 2 3 आएगा का मतलब है कि 3 9, और देखिए प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस बटा 6। तो 9 में से 2 घटाइएगा 7/6, और इधर हो जाएगा 7/6। तो देखिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a निकालिएगा तो 7/6 और 7/6। अब हमारा काम रहेगा अल्फा इंटू बीटा का जांच करना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, सूत्र है। तो अल्फा का मान देख लीजिए 3/2 गुना बीटा का मान 1/3 माइनस 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, और c का मान रखिएगा यहाँ से -3, और यहाँ रखिएगा a का मान 6। तो आगे जब बढ़ाइएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले माइनस बचेगा, नीचे में 2 बचेगा, और यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा -1/2।
तो फाइनली आंसर जो होगा जांच इस प्रकार से कर लीजिएगा। और शून्य जो रहेगा गुणनफल का, गुणनफल कितना है 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये गुणनफल हो गया आपका, बहुपद हो गया। इस बहुपद का शून्य निकालिएगा तो पहला शून्य 3/2 होगा जिसको अल्फा लेंगे, दूसरा शून्य -1/3 होगा जिसको बीटा लेंगे, और जांच करेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, मतलब हल कीजिएगा तो 7/6 और 7/6 बराबर में आएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a तो निकालिएगा तो -1/2 और -1/2 आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर।